नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपदान महोत्सव हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर भारत की सम्यक कल्चर का पैटर्न है। हालांकि कालांतर में जब ब्राह्मणवाद उभरने लगा तो दीपदान महोत्सव को उन लोगों ने काल्पनिक कहानियों से जोड़ना शुरू किया। फिर भी बात नहीं बनी तो इसका नाम बदलकर दिवाली या दीपावली कर दिया और इस तरह दीपदान महोत्सव बौद्ध मार्ग से शुरुआत होकर इतना व्यापक हुआ कि सभी ने इसे स्वीकार किया। जैन मार्ग के लिए यह शोक का दिन था क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर का निर्वाण माना जाता है। आज वो भी दीपदान महोत्सव मनाते हैं। सिख गुरु हरगोविंद सिंह 1619 में अपने 52 सहयोगियों के साथ आज के ही दिन मुगल के कैद से आजाद हुए थे। इसलिए दिवाली सिख मार्ग में भी महत्वपूर्ण है और इस खुशी में वो भी दीपावली मनाते हैं। इस तरह से पूरा भारत दीपदान महोत्सव मनाता है। लेकिन यह सवाल सबके उत्सुकता का कारण बनती है, दीपदान महोत्सव की शुरुआत किसने की? इतिहास की गहन छानबीन और तमाम वैलिड रिसर्च से यह पता चलता है कि दीपदान उत्सव के जन्मदाता सम्राट अशोक थे। विभिन्न इतिहासकारों ने यह लिखा है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य में 84,000 नगर या क्षेत्र थे और इसी दिन उन्होंने हर नगर के लिए एक एक बौद्ध स्कंद बनवाए थे। बौद्ध स्कंद को बौद्ध स्तूप भी कहा जाता है। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक हुए थे। 2250 साल पूर्व के यह सम्राट अपने समय में पूरी दुनिया के 33% से ज्यादा आबादी पर शासन किए थे। कुछ लोग सिकंदर उर्फ अलेक्जेंडर को विश्व विजेता कहते हैं, लेकिन सम्राट अशोक का कार्य क्षेत्र अलेक्जेंडर से भी कहीं ज्यादा विशाल था। यही नहीं, सिकंदर पूरी दुनिया में कोई सांस्कृतिक विकास नहीं कर पाया था। ना ही आज तक के इतिहास में किसी भी शासक में इतना दमखम रहा जो सम्राट अशोक के कार्यों के एक हिस्से भर भी सांस्कृतिक विकास कर पाए। ऐसे महान सम्राट अशोक के द्वारा शुरू किए गए दीपदान महोत्सव जो हर स्तूप पर कम से कम एक दिया एक ही दिन, जिस दिन सबसे घनी रात होती है, कार्तिक अमावस्या पर जलाना, यह साबित करता है कि जम्मू द्वीप को दीपों के दान से हमेशा के लिए जिंदा करने की परंपरा को जिंदा कर गए थे। यही कारण है कि आज उनके विरोधी भी इसी दीपदान महोत्सव को मनाने का लोभ नहीं छोड़ पाते, चाहे भले ही उन्हें काल्पनिक कथा कहानी का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। अब जब बात काल्पनिक कथाओं की आ ही गई है तो ये सुन लीजिए, क्या ये कहानियां सही हो सकती है? राम ने रावण को मारा और अयोध्या आ गया, इसलिए पूरा भारत दिए जलाने लगा। हालांकि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन दिए अयोध्या में जले या पूरे भारत में? राम अयोध्या के राजा थे या पूरे भारत के? क्या अयोध्या पूरे भारत की राजधानी थी जो राम के आने पर दिए जलाने लगी? राम जब रावण से युद्ध करने गए तो उनका साथ भारत के किसी भी राजा ने नहीं दिया। न जनता ने। जंगलों के बानर, भालू, जीव जंतुओं को लेकर युद्ध करने गए और घर लौटे तो पूरा भारत दिवाली मनाने लगा। लेकिन कैसे? इतिहास को सही से खंगाले तो 2700 साल पहले आज के अयोध्या में नगरीय जीवन भी नहीं था। इसका खुलासा खुद भारत के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया है। यहाँ तक कि अयोध्या का पुराना नाम भी साकेत था और अयोध्या नाम भी काफी नया है। नए नाम अयोध्या ही वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो कुल मिलाकर यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और काफी बाद में लिखी गई है। अगर आपने मेरी वीडियो 1 दशरथ जातक कथा देखी है तथा वीडियो 3 साम जातक कथा देखी है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वाल्मीकि रामायण बौद्ध जातक कथाओं से ही लेकर बढ़ा चढ़ा कर गलत ढंग से लिखी गई है। जबकि दशरथ जातक कथा में राम जब 12 साल वनवास के बाद घर लौटते हैं तो कहीं भी दीप जलाने का कोई वर्णन नहीं मिलता है और राम किसी अयोध्या के नहीं बल्कि वाराणसी नगर के थे। मैं आपको दशरथ जातक के अंतिम हिस्सा दिखा देती हूँ। इसमें लिखा है,
राम पंडित 3 वर्ष बाद जंगल से निकल वाराणसी नगर पहुंचा, राजोद्यान में प्रवेश किया। अमात्यों ने राम पंडित को राजमहल में ला राज्याभिषेक किया, लेकिन यहाँ दीप जलाने का कोई जिक्र नहीं मिलता। डिटेल्स के लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो 1 दशरथ जातक कथा देखें। इसी तरह में और भी काल्पनिक कहानियां जैसे नरकासुर का वध कृष्ण द्वारा बताया गया है, जिसके कारण दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। यह कहानी भी काल्पनिक है क्योंकि पूरे भारत के इतिहास में नरकासुर नाम का कोई राजा न हुआ, न ही उसका कोई सबूत है। यहाँ तक कि कृष्ण की कहानी भी घत जातक कथा से लेकर काफी बाद में लिखी गई है। आप मेरी वीडियो घत जातक कथा में इसके डिटेल्स देख सकते हैं। इन सारे संदर्भों से अब तक आप समझ गए होंगे कि दीपदान महोत्सव पूरा भारत मनाता तो है, लेकिन उसकी असल वजह उसे छुपाई गई है और काल्पनिक कहानी जानबूझकर परोसी गई है। मैं सैल्यूट करती हूँ सम्राट अशोक को, जिन्होंने भारत को दीपदान महोत्सव का त्योहार गिफ्ट दिया। दीपदान महोत्सव सम्यक कल्चर का एक अहम हिस्सा है। भगवान बुद्ध ने तो दीप शब्द का इस्तेमाल करते हुए अतो दीप भाव यानी अपना दीपक खुद बनो, और यही दीप उनके सबसे खास अनुयायी सम्राट अशोक ने दीपदान में बदलकर पूरे जम्मू द्वीप वासियों को हमेशा हमेशा के लिए उजाले का प्रतीक के रूप में जीवंत कर दिया गया। यही कारण है कि पूरे विश्व में आज जितने बौद्ध मार्गी देश हैं या जिन भी देशों में बौद्ध मार्गी हैं, वो सभी दीपदान महोत्सव में दिए जलाकर हर्षोल्लास मनाते हैं। आप सभी से अनुरोध है, अपने सम्यक कल्चर के इस पावन त्योहार पर दिए जलाकर सम्राट अशोक तथा बुद्ध को जरूर स्मरण करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर करें, जिससे पूरी जम्मू द्वीप वासियों तक हमारा सम्यक कल्चर पहुंच सके। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।